ब्रेकिंग न्यूज फुल स्क्रीन चलाइए जरा। ब्रेकिंग न्यूज लाइए फुल स्क्रीन। तो दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा युद्ध विराम हो गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उसकी पुष्टि की, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं ये जो युद्ध विराम हो रहा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी बातचीत से हुआ है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को डायरेक्टली फोन किया, जिसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से ये सहमति दोनों देशों के बीच बनी कि अब कोई फायरिंग नहीं होगी और कोई हमला एक दूसरे के ऊपर नहीं करेगा। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ की पहल पर, उनकी कॉल पर भारत से जो उन्होंने बातचीत की शुरुआत की, उसके बाद यह सहमति बनी है। यह हमारे विदेश मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं। और जाहिर है थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की, उम्मीद है इसकी पुष्टि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर विदेश मंत्रालय हमारा यह कह रहा है कि यह डायरेक्टली भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत से हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं अब क्या कहेंगे इस पर कि अमेरिका ने मीडिएशन किया। और शायद पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान की नीति पाकिस्तान के military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. विदेश मंत्रालय की तरफ से पुष्टि हो गई, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रोकी जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अब रुक गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो रहा है, युद्ध विराम हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उसकी पुष्टि की। अब भारत का विदेश मंत्रालय भी आधिकारिक बयान दे रहा है, अब युद्ध नहीं होगा, युद्ध रुक गया है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री आए। पहले जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई, पाकिस्तान के एक्शन की जानकारी देने आते थे, तब वो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आते थे। इस बार अकेले आए और सिर्फ 2 लाइन का बयान पढ़कर चले गए। और 2 लाइन का बयान उनका यह कहता है कि आज 1700 आवर्स यानी शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच डायरेक्ट बातचीत से यह सीज फायर हुआ और दोनों के बीच अगली बातचीत 12 मई को दोपहर 12 बजे होगी। यानी अब कम से कम 2 दिन के लिए सीज फायर। और उम्मीद यही की जानी चाहिए, संभावना भी यही है कि 12 तारीख। My colleagues from the military, the Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो ब्रेकिंग न्यूज कॉन्फर्मेशन, विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान आपके सामने है। आज शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है, सीज फायर हो गया है। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक पाकिस्तान के डीजीएमओ, जो कि वहां के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल होते हैं, बड़े अफसर होते हैं पाकिस्तानी सेना के, उन्होंने भारत के डीजीएमओ को डायरेक्टली फोन किया और खुद सीज फायर का ऑफर दिया, जिसे भारत ने मान लिया।
और दोनों के बीच सीज फायर के तहत सहमति यह बनी है कि अब दोनों की तरफ से, चाहे वो थल हो, जल हो या फिर वायु हो, यानी लैंड पर, एयर में या सी में, कोई भी कार्रवाई एक दूसरे के खिलाफ नहीं की जाएगी। यानी आज 1700 आवर्स 5 बजे से सीज फायर, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुका और दोनों देशों के डीजीएमओ अब 12 तारीख को 12 बजे अगली बातचीत करेंगे। यानी 2 दिन अब सीज फायर, कोई फायरिंग नहीं होगी, कोई ड्रोन्स नहीं आएंगे, कोई मोर्टार शेल्स नहीं आएंगे, बॉर्डर के इलाकों में लोग राहत की सांस ले सकते हैं और पाकिस्तान के लोग भी, जहां हमने घुस घुस के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, सब जगह पाकिस्तान के एयर डिफेंस को भेज दिया था, वहां भी पूरे देश के लोग राहत की सांस ले सकते हैं। अब कोई युद्ध फिलहाल नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की पुष्टि हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान और भारत के विदेश सचिव का बयान साफ साफ कह रहा है वॉर इज ओवर फॉर नाउ, यानी फिलहाल युद्ध खत्म हो गया है। सीज फायर, युद्ध विराम कह लीजिए। आम भाषा में यह समझें तो भारत और पाकिस्तान के सेना के बड़े अफसरों ने आज फोन पर एक दूसरे से बातचीत की। यह फोन पाकिस्तान की तरफ से आया। पाकिस्तान की तरफ से उनके सेना के अफसर ने भारत के एक बड़े सेना के अफसर को फोन किया, डीजीएमओ कहते हैं उसे, और उस फोन कॉल में पाकिस्तान के सैनिक अफसर ने कहा कि युद्ध विराम कर लेते हैं, सीज फायर कर लेते हैं, रुक जाते हैं। और भारत के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, डीजीएमओ, सेना के बड़े अफसर ने पाकिस्तान के उस ऑफर को मान लिया और दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। जनरल मोर मैं कह रहा था ना थोड़ी देर पहले कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, इंडिया की तो पॉलिसी जनरल मोर ये रही है ना कि हम किसी बायलैटरल मैटर्स में कोई मीडिएशन हम कभी नहीं करवाते। एक बार फिर से वही हुआ। ट्रंप ने दे दिया भैया ट्वीट पहले, अब दिस इज टू लेट। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो है वायरल हो रखा है और उसने ले लिया क्रेडिट। और ये भी एक हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया और कहा था मैंने दोनों को समझा दिया और सीज फायर के लिए एग्री कर ले। तो आई थिंक दिस नॉट गुड कि ट्रंप ने ये इनिशिएटिव लेके ही हैज स्टोलन द थंडर फ्रॉम अस। लेकिन ठीक है, वो जो हुआ सही हुआ। आई एम श्योर द गवर्नमेंट मस्ट हैव वेड ऑल द ऑप्शंस and must have taken, मैं हमेशा कहता हूँ, you have to trust your leadership, you have to trust the people in the authority, they understand. Absolutely. हम लोग बातें कर सकते हैं बट हमारे पास वो सारी जानकारियां होती नहीं है जो सर्विंग लोग होते हैं, जो मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है। ब्रिगेडियर साहब, आपका रिएक्शन? We must honor the decision. We must honor the decision, and but you can't trust Pakistan. Donald Trump, you can never trust him. JD Vance, इनको कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। तो I don't know what role who has played. Okay, ब्रिगेडियर साहब, आपका रिएक्शन? युद्ध विराम, सीज फायर हो गया। I welcome it wholeheartedly. We welcome it wholeheartedly. बट इसके साथ ना जो कुछ सवाल जो उठते हैं, जैसे कि जनरल मोर साहब ने बताया, कि मेरा तो सीधा सवाल ये है कि इस पे जब हम इस पाथ पे अग्रसर थे तो हमने एक अपना पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। आप ऐसे नहीं भी चलो लड़ते हैं, देखते हैं, दो वो मारेगा दो मैं मारूंगा। इसका एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है। उसके अंदर आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि भी वो टेररिस्ट कैंप को मारना और ये बोलते ना कि भी टेररिज्म से तो आजादी मिल गई, गुड इनफ, ऑल द बेस्ट। नहीं, ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, आपकी अपनी राय हो सकती है सर, लेकिन थोड़ी देर पहले जैसे जनरल मोर कह रहे हैं, जो लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं सर, सरकार में बैठे हुए हैं, उनके पास बड़े बड़े थिंक टैंक भी हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी है और आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है उनके पास एक बेटर विजन भी है, क्योंकि वो जहां जिस कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें ज्यादा पता है कि देश के लिए इस घड़ी में क्या ज्यादा अच्छा है। इसीलिए अगर यह सीज फायर किया गया है तो जाहिर है यह सोच समझकर किया गया होगा कि पहलगाम हमले के बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव था हमने उसे अचीव किया है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में पहलगाम हमले के बाद जो स्ट्राइक्स किए उसमें 100 आतंकी मारे सर, और आज जो लिस्ट आई है उसमें कंफर्म हुआ है, मसूद अजहर खुद मान रहा है कि हां मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए, ये मारा गया, वो मारा गया। और हमारी पॉलिसी यही रही है, आज भी वही है कि अगर कुछ करोगे हम घुस के मारेंगे। वो हमने इस बार भी किया है। हमने पाकिस्तान का ब्लफ
क्या कर्नल मिश्रा एक बार फिर से कॉल कर दिया है, जवाबी कार्रवाई करेंगे, भारत करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, न्यूक्लियर बम ले आएंगे? कर्नल मिश्रा। माना कि मैं 2-3 क्विक पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। पहली चीज कि जिस समय हमने पहलगाम अटैक के बदले सिंदूर किया था, उस समय ही क्लियर किया था कि हमारा मेजर नॉन एस्केलेटरी एंड रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स इतना ही है। फिर पाकिस्तान ने दोबारा जब रिएक्ट किया तो हमने फिर रिएक्ट किया, तो उसमें भी हमने यही कहा था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की जो स्टेटेड पॉलिसी है कि एस्केलेशन नहीं चाहिए, वो बिल्कुल अपनी जगह पे है। हाँ, ये बात जरूर है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता और अमेरिका के ऊपर तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है और पाकिस्तान हमारे बैकयार्ड का एक सांप है और एक पागल कुत्ता जो हमारे अपने बैकयार्ड में पाल रखा है, उसमें कोई भरोसा नहीं कर सकता और अभी भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि सरकार भी भरोसा कर रही हो। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए और संजीव इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफी पकड़ रखते हैं, उनको फॉलो भी खूब करते हैं, इस वॉर को भी फॉलो कर रहे थे। संजीव, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो एक 2 लाइन का स्टेटमेंट आया, जरा उसका मतलब समझाइए संजीव, और पर्दे के पीछे क्या हुआ देर रात और आज सुबह? पहले तो विदेश मंत्रालय में इस वक्त एक पीसी प्लान की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान किया गया था और ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये चौथा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आज सुबह भी आपने देखा होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और शाम 5:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान था। और पीछे वो आप देखिए, वो जो कमरा है, यहीं से प्रवेश हम लोग करते हैं विदेश मंत्रालय के लिए। हम यही खड़े थे जिस वक्त ये ट्वीट मार्को रूबियो का आया और मार्को रूबियो के ट्वीट से हमें पता चला, क्योंकि ट्रुथ सोशल पर बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं जिसके ऊपर इन्होंने ट्रंप साहब ने अपना ट्वीट डाला था, तो मार्को रूबियो के ट्वीट से ये जानकारी हुई और वो जानकारी आप तक पहुंचाई गई। उसके बाद फिर हम अंदर प्रवेश करके गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जैसे ही बैठे तो इस बार विदेश सचिव जो हमेशा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर के साथ आया करते थे, वो इस बार अकेले आए और अकेले आकर के उन्होंने वो एक टर्स छोटा सा स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें कि दोनों डीजीएमओ की बातचीत के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि अगली बातचीत 12 मई को होने जा रही है। उन्होंने बहुत ही छोटा स्टेटमेंट 1 मिनट से कम में उन्होंने पढ़ा और उसके बाद कोई भी सवाल उन्होंने नहीं लिया। इसके अलावा उन्होंने साथ ही साथ कहा यह गया कि आप हिंदी में बता दीजिए ये बात, तो वो भी उन्होंने नहीं बताई। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा था कि बस कुछ ही शब्द बोलने हैं। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुलकर सामने आनी बाकी है, किन परिस्थितियों में कैसे हुआ, क्योंकि अगर लॉन्ग नाइट की बात कर रहे हैं ट्रंप साहब, तो यानी कि सुबह में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस वक्त तो शायद बातचीत शुरू हो गई थी और उस वक्त अगर बातचीत शुरू हो गई थी तो उसके बारे में हमें तो कोई संकेत था नहीं, न देश को संकेत था। तो ऐसे तमाम प्रश्न होते हैं, शायद इसी कारण से विदेश सचिव ने इस वक्त तो कुछ नहीं बोला। लेकिन ये जरूर विदेश मंत्रालय की तरफ से हम लोगों को बताया गया है कि आर्म्ड फोर्सेस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इस वक्त विदेश मंत्रालय में थोड़ी देर में होगा और ये ट्राई सर्विस का होगा। तीनों सेना के लोग रहेंगे और वो बताएंगे कि हम लोगों ने क्या हासिल किया इस पूरे ऑपरेशन में। ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है कि आपका युद्ध खत्म हो गया, लेकिन सैन्य तरीके से हम लोगों के क्या क्या लाभ रहे और इस बारे में पूरी तरह से ब्यौरा आपसे कुछ देर में दिया जाएगा। ओके संजीव, हमारे साथ ही रहिएगा। दर्शकों को फिर से बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध फिलहाल खत्म हो गया है और डिटेल्स ये आ रही हैं। रात को पता है भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य अड्डों पर करारा तगड़ा हमला किया था, जिसकी पुष्टि खुद पाकिस्तान ने की थी। उसके 12 घंटे के अंदर ही देखिए, बताते हैं कि 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया भारत के डीजीएमओ को, जिसमें उन्होंने ऑफर किया कि चलिए सीज फायर कर लेते हैं। भारत की तरफ से थोड़ी चर्चा हुई, इंटरनल डिस्कशन हुए, जिसके बाद भारत ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया, फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि की। उसके बाद थोड़ी देर पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने भी शाम 5 बजे से सीज फायर का ऐलान अभी थोड़ी देर पहले कर दिया। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी बता रहे हैं कि अभी हिंदुस्तान की तरफ से तीनों सेनाओं के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें वो जानकारी देंगे कि हमने ये 3-4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य तौर पर, राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर क्या क्या हासिल किया, वो भी आपको खबर देंगे। लेकिन जनरल मोर, जरा ये बताइए, अगर ये सब डायरेक्ट हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहले से ट्वीट करके
ये क्या करने की कोशिश की है? ये खुद जो क्रेडिट लेते हैं, हेडलाइन में सुर्खियों में रहने का उनको बड़ा शौक है, ये उसी का एक आपको स्ट्रेटजी लगती है? नहीं, देखो, अगर उसने ट्वीट किया है, उसका ट्वीट जो है रूबियो ने और इन लोगों के थ्रू पास हुआ है। अब ये क्लियर, अब हम जो मर्जी कहते रहें, इसमें यूएस इन्वॉल्व रहा है, अदरवाइज ये ट्वीट आता ही नहीं, ये ट्वीट आता ही नहीं। अगर तो देखो, अभी हम इस चीज को पूरे को आई डोंट नो किस तरीके से देखा जाएगा अगले 24 घंटे में इसके एनालिसिस, बट द वेरी फैक्ट यूएस प्रेसिडेंट हैज, दैट मींस ही न्यू दिस इंफॉर्मेशन, उसको कन्वे की गई है, या रूबियो ने या किसी ने दोनों को बातचीत करने के लिए कहा है, वो कल का है या आज का है, या उन्होंने मतलब मोटिवेट किया दोनों को, यार बात करो, फोन उठा लो एक दूसरे का, बट ये वहां नहीं कर पाए रशिया यूक्रेन में। वहां तो 30 दिन में करना था, अभी जो है 4 महीने हो गए, ना पुतिन ने मानी है, कि एक बात नहीं मानी। अच्छा जनरल साहब, ओके जनरल साहब, ये बताइए आपके हिसाब से जनरल मोर हमारा अगर आउट ऑफ 10 कितना ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ आपके हिसाब से? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से वंस अगेन कि हमने बहुत अच्छा 7-8 तारीख को जो किया वो ब्रिलियंट एक्शन था, जबरदस्त एक्शन था, बट अगर आप समझते हो इसमें ठीक है हेडलाइन चलाने के लिए हमने इतने मार दिए, ये वो, ये कोई मरते नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और एम्बोल्डन होंगे, और ज्यादा ताकत के साथ आएंगे, और नए कैंप बनेंगे। ये बिल्कुल भी मत मानना कि आप जो है वो करके हमने बहुत बड़ी विक्ट्री अचीव की है, बट ठीक है फेस सेविंग के लिए मैं ऐसे मानता हूं जनरल मोर, इसको 16 का आप सर्जिकल स्ट्राइक याद करिए, 2016 का, उसके बाद 3 साल हमको रिलीफ रहा, एक तरह से राहत मिली, कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। 2019 में हुआ, हमने बालाकोट किया, एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद कम से कम 5-6 साल तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से कम 10 गुना ज्यादा बड़ी कार्रवाई थी इस बार, ये तो आप भी मानेंगे? मानक एक चीज मानो, कृपया करके नहीं हुआ, हम क्या उसके भरोसे बैठे हैं पाकिस्तान के कि उन्होंने नहीं किया? हमने अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव करनी है, हमने अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज। नहीं, मेरा पॉइंट ये था सर, मेरा पॉइंट ये था कि 16 के बाद जो सबक मिला सर्जिकल स्ट्राइक से, 3 साल चुप बैठा रहा, 19 के बाद जो हमने उसे करारा वार किया, नहीं, ये कहां चुप? कठुआ में एक्शन हुआ है, सरवनकोट में एक्शन हुआ है, डोडा में एक्शन हुआ है, श्रीनगर के अंदर भी इमिग्रेंट्स को और वो टनल के पास लोग मारे गए। इट वाज, ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई 16 में हमने बहुत वो कर दिया तो उसके बाद एकदम से शांति आ गई और पाकिस्तान ने हाथ जोड़ लिए। पूरी शांति नहीं सर, मैं सहमत हूं आपसे उस पर। मेरा ये मानना है, देखिए दरअसल ये जो 89 से जो सर ये चल रहा है ना हिंदुस्तान में, और ये 2000s में जो पूरे देश में ब्लास्ट होने लगे थे, उसके बाद सर ये जो घटनाएं होती है ना, तो इसमें हमको ये लगता है कि चलो कम से कम बड़ी घटना नहीं हुई। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना सर, ये हम उस साइकोलॉजी में रह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं सर, ये जो 2025 में पहलगाम हमले का हमने जवाब दिया, उनके 8 टेरर कैंप्स उड़ाए, उसके बाद ये जो लिमिटेड वॉर हुई, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का कम से 10 गुना ज्यादा बड़ी कार्रवाई होगी। यस, देयर इज नो डाउट, इसका कुछ तो सबक मिलेगा। पैराडाइम शिफ्ट हुआ, एब्सोल्युटली पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ट्राई सर्विस सिनर्जी नजर आई, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नजर आया, इसमें कोई शक नहीं है, हमने बहुत बड़ा मैसेज कन्वे किया है, बट इज दैट सफिशिएंट? दैट क्वेश्चन द फ्यूचर वी विल डिक्टेट, वी कांट प्रेडिक्ट नाउ। ठीक है, ओके। संजीव त्रिवेदी, संजीव एक छोटा सा कमेंट करिएगा। संजीव, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सबसे पहले आना, उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान, और फिर हमारी पीसी फॉरेन मिनिस्ट्री की, इसका मतलब अमेरिका कहीं इन्वॉल्व तो था, इसीलिए उसे पता लग गया सबसे पहले। वैसे चूंकि आप भी छात्र हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, तो आप भी जानते हैं कि आज सुबह जब आसिम मुनीर से बात सीधी हुई मार्को रूबियो की, उसी वक्त ये गिव अवे हो गया अमेरिका की तरफ से कि वो कुछ कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन। क्योंकि परसों तक जब भी बातचीत होती थी मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका की, तो वो सीधे शहबाज शरीफ से होती थी, लेकिन आज शनिवार की सुबह जब यह खबर आई तो अमेरिकियों को भी वो जानबूझ करके अनजाने बन रहे थे। उन्हें पता था कि रियल पावर सेंटर जो है वो तो आसिम मुनीर है, और वहां उन्होंने बात की। और उसके बाद फिर देखिए, अब से कुछ देर पहले एक दूसरा ट्वीट भी ले आए हैं मार्को रूबियो, और उन्होंने कहा है कि पिछले 48 घंटों में, ओवर द पास्ट 48 आवर्स, हम लोगों ने इंगेज किया इंडियंस एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, और उसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों देशों के, उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और असीम मलिक, और इसके बाद हम ये ऐलान कर रहे हैं कि दोनों देशों ने अग्री किया
किया है इमीडिएट सीज फायर एंड टू स्टार्ट टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल साइट। अब ये बातचीत के लिए हम तैयार नहीं होते थे, क्योंकि हम लोग हमेशा ये कहते थे मानक कि जो टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर। तो ये प्रश्न होगा जब भी कि क्या उन्होंने मान लिया है कि वो टेरर नहीं करेंगे, तभी तो हम बातचीत के लिए हम तैयार हैं क्या, जैसा कि मार्को रूबियो कह रहे हैं। और बाद में आखिरी लाइन में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की तारीफ की है, यानी कि ये पूरा ब्यौरा भी उन्होंने अलग से एक दूसरे ट्वीट में डाला है। ओके संजीव, बहुत बढ़िया। संजीव एक सेकंड रुकेगा, संजीव हाँ एक सेकंड रुकेगा जरा, अपने पीसीआर से कह रहा हूं जरा ब्रेकिंग न्यूज बनाइए और चलाइए कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अब अमेरिका ने कैसे मीडिएशन किया, कैसे मध्यस्थता की और ये सीजफायर कराया, उसकी डिटेल्स ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट की हैं। मार्को रूबियो लिखते हैं कि पिछले 48 घंटे में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और मैंने इंडिया और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हैं, शहबाज शरीफ शामिल हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर शामिल हैं और भारत के एनएसए अजीत डोवाल और पाकिस्तान के एनएसए आसिम मलिक शामिल हैं। इन सबसे बातचीत की है मार्को रूबियो ने, ये उनका दावा है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ये बताते हुए, अनाउंस करते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इमीडिएट सीज फायर के लिए, फौरन युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं एंड स्टार्ट टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट अ न्यूट्रल साइट, जैसे संजीव ने अभी बताया, यानी दोनों